हेलो एवरीवन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th चैप्टर 1 केमिस्ट्री। अब इसके कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर आएंगे। अभी तो इसके कुछ एग्जांपल्स कराए थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज को डील करेंगे क्योंकि आपका अभी एग्जाम कुछ लोगों का नंबर कम आया है साइंस में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए तो देते हैं एग्जाम, तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा। आने वाले आपके जैसे यूनिट एग्जाम होगा बोर्ड में, स्कूलिंग में भी होता है, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। देखिए, विच आर द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। इस स्टेटमेंट्स में कौन सा इनकरेक्ट फॉर्म है? जैसे लेड ऑक्साइड जो है जनरली कार्बन से रिएक्शन करके सॉलिड सॉलिड, यस यस मतलब सॉलिड सॉलिड, लेड गैस के फॉर्म में आता है, CO2 गैस के फॉर्म में बना देता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि ए नंबर पे लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड जो है रिड्यूस हो रहा है? फिर कह रहा दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। फिर तीसरे में कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कार्बन। फिर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो इसमें दिया है ए एंड बी की बी, ए एंड सी की ए, बी सी की ऑल, ऑप्शन है, टिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए, अब देखिए, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को लॉस करना, रिडक्शन। अब देखिए, इसमें जो है जनरली इनकरेक्ट अगर हमको ढूंढना रहे तो ए एंड बी है। प्रूफ कैसे करके भी दिखा रहे हैं, देखिए। अब देखिए यहां पे क्या है, ए एंड बी। लेट पहला क्या कर रहा है, लेट इज गेटिंग रिड्यूस। हाँ सच बात है, लेट जो है गेटिंग रिड्यूस कर रहा है। बताइए ये सच है? लेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है? बताइए। ऑक्सीजन को तो लॉस कर दे रहा है, तो कैसे होगा बताइए? तो यहां पे ये इनकरेक्ट है। और बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो। यहां पे दो इनकरेक्ट हो गए। पहला ए एंड बी इनकरेक्ट फॉर्म है। अब करेक्ट फॉर्म क्या है, पहले इसको चेक करें। मान लीजिए क्वेश्चन में बदल दिया ना, आपको करेक्ट फॉर्म चाहिए, तब क्या करोगे आप? अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, देखिए करेक्ट ढूंढोगे तो अपने आप इनकरेक्ट अपने आप पता चल जाएगा। करेक्ट चीजें ढूंढिए पहले। करेक्ट क्या है इस बेसिक क्वेश्चन में? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब ये बताइए, कार्बन ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना। अब यहां से आपको समझ में आएगा आंसर। ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो कार्बन ऑक्सीजन से ऐड होके ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन बेस्ट है, करेक्ट बात है। फिर दूसरे वाला डी में क्या कर रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। सच बात है, लेड ऑक्साइड क्या काम कर रहा है, अपना ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहा है, तो ऑक्सीडाइज कर जा रहा है। तो हमारा अगर आपसे कभी करेक्ट पूछे किसी क्वेश्चन में तो आप क्या बताओगे? बताइए। सी एंड डी वो आपका करेक्ट है, और इनकरेक्ट जनरली बच्चा देखता नहीं, करेक्ट मान देता है। इनकरेक्ट पूछा है, ए एंड बी जो है इनकरेक्ट है। शायद अब क्लियर हो गए डाउट्स। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, या Fe2O3, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के तब आंसर दीजिएगा। प्लस 2Al मतलब एल्यूमिनियम बैलेंस है, एल्यूमिना Al2O3 प्लस आयरन बना रहा है। तो एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब डील करेंगे हम। पहले आप जो है सब चीजों को समझिए, ये रिएक्शन है क्या, किस मतलब डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि कॉम्बिनेशन है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, कैसे प्रूव करके बता रहे हैं। देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन मोर रिएक्टिव है कि एल्यूमिनियम। जब यही नहीं पता रहे तो कैसे बता पाओगे आप? देखिए, अब देखिए एल्यूमिनियम जो होता है आयरन से मोर रिएक्टिव होता है। अभी आप स्कूल में जब जाते हो, डेस्क पे टेबल पे बैठते हो जब, तो जब आपसे ज्यादा कोई पावरफुल रहेगा आपका फ्रेंड, तो हो सकता है आपको कहेगा पीछे जाकर बैठिए, ये हमारा सीट है, रिजर्व सीट है, फिक्स सीट है। तो आप बोलते भी, रिस्पांस देते ये फिक्स सीट है आपका, तो हो सकता है आपसे मोर रिएक्टिव होगा, आपको पुश करके पीछे भेज दे। तो आप जाएंगे टीचर के पास, तो हो सकता है टीचर आपको चार्ज दे दे, तो आप सीट पर आ जाएंगे। तो मतलब रिएक्टिव पावर होना जरूरी है।
तो एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू आयरन, तो इसको रिप्लेस कर देता है। ये हमारे लाइफ में भी इसका एक्सपेरिमेंट मिलता है, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो लेस वाले को रिप्लेस ही कर देगा। तो वही है इसमें, तो यहाँ पे आयरन को हटा के एल्युमिनियम लग जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब व्हाट हैपेंड, डाइल्यूट HCl आयोडीन आयरन फिलिंग सॉल्यूशन। इक्वेशन हम बना के देख रहे हैं, देखिए HCl आयरन फिलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहां ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बनेगा इसमें। FeCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा H2, द हाइड्रोजन गैस एंड आयरन्स, या देखिए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये ऑप्शन है। हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है और आयरन के क्लोराइड्स, ये आयरन के क्लोराइड्स हैं, आयरन के क्लोराइड्स हैं। ऑप्शन ए सही है। क्लोराइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्साइड ये तो गलत है, नो रिएक्शन ये तो गलत है, आयरन साल्ट भी, वाटर ये सब गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये देखिए बहुत इजी है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस क्या होता है। पहली बात तो जैसे हमारी बॉडी बैलेंस कैसे होता है, ब्रेन से। 5 सेंसरी ऑर्गन कंट्रोलर ब्रेन है। जब आपका ब्रेन अच्छा रहेगा तो आपका 5 सेंसरी ऑर्गन अपने आप कंट्रोल रहेगा। अगर ब्रेन ही नहीं रिस्पांस दे रहा है तो हम भी बैलेंस से इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो जनरली हमको लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ता है, वैसे रिएक्शन में भी होता है। अब क्या है देखिए कि जैसे आयन इक्वेशन इन विच एक रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होता है बाबू, एक प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल से इक्वल हो जाए, मतलब एटम्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स के इक्वल हो जाए, तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो लाइफ में इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर्म करना बहुत नेसेसरी है। इक्विलिब्रियम स्टेट के मतलब ना रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल ज्यादा हो ना प्रोडक्ट के। केमिस्ट्री में रूल है इक्वेशन में, अगर हम आपको 10 एटम्स दिए हैं तो रिएक्टेंट में, तो 10 एटम्स जो है हमको प्रोडक्ट में भी चाहिए, मतलब उसमें हमको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं चाहिए। अगर 2 इधर लिए हो तो 2 उधर भी निकलना चाहिए। जितना मतलब इसका कहने का मतलब ये, जितना आप चार्ज ले रहे हो उतना चार्ज आपको रिमूव भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उसको लिए ही नहीं छोड़ दिए। जैसे आप कहीं ट्रेवल करते हो तो चार्ज रेट बस पे, तो आप 1-2 रुपये 5 रुपये छोड़ देते हैं, हम नहीं लेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं, उसको पूरा चाहिए डाटा, ग्राम में भी, मतलब एकदम माइन्यूट में भी उसको चाहिए। उसका रिएक्टेंट जितने रहे तो ना प्रोडक्ट भी चाहिए, कि नहीं मम्मी आपको पैसा दे दी सामान परचेज करने के लिए और आप 10 रुपये की जगह आपने 12 रुपये लेके आए, तो आपकी मम्मी पूछ भी सकती है आपको हम 10 दिए 12 कैसे हो गए आपके पास। तो आप वहाँ केमिस्ट्री आप वहाँ आपका रूल्स फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल के। यही तो है रूल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन देख लीजिए, आयरन कितने, 1 है एटम्स, यहाँ भी 1 एटम्स, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स, क्लोरीन के भी 2 एटम्स से आना चाहिए। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, मतलब LHS इक्वल RHS के। तो इसी को तो बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड इक्वेशंस इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द 2 साइड्स आर इक्वल्स इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसमें देखिए एक चीज और बताते हैं, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ये एक लॉ पे काम करता है, क्यों केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहता है। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, या कह सकते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसी लॉ से तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किया जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट जितने हैं, मतलब जितना इनपुट है उतना आउटपुट भी रहना चाहिए। तो ये हमारे कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी पैटर्न पे कराएं। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो इसलिए डालते हैं जिससे आपको पढ़ने में भी इजी रहे। और अगर आप लोकल के हैं, बनारस के हैं, तो हमारे यहाँ कोचिंग है चितईपुर में हनुमान मंदिर के पास, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। ठीक, दैट्स ऑल। प्लीज शेयर वीडियो विद फ्रेंड्स।